जो है इंटरनल प्लास्टर की चेकलिस्ट। तो अभी हम इंटरनल प्लास्टर में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चेक करना पड़ता है, वो सब देखेंगे। सबसे पहले होता है प्री चेकिंग। प्लास्टर चालू होने से पहले हमको क्या क्या देखना पड़ता है, वो अभी हम देखेंगे। इज आरसीसी एंड ब्रिकवर्क जॉइंट्स फिल्ड विद नॉन श्रिंकेबल मटेरियल स्लैश जीपी2। जो आरसीसी और ब्रिकवर्क का जॉइंट जो होता है वहां पे कभी भी वो क्रैक डेवलप होता है, तो उस एरिया में हमें मॉर्टर थोड़ा सा निकाल के उसके अंदर जीपी2 या कोई भी नॉन श्रिंकेबल मटेरियल उसके अंदर डालना चाहिए, जिससे हम क्रैक डेवलप होने से बच सकते हैं। आर प्लास्टर टिक्की ठिया धड़ा इन लाइन एंड सफिशिएंट मेंबर्स। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि प्लास्टर हम जब भी करते हैं तो उससे पहले हम ठिया लेते हैं उसका, या टिक्की धड़ा लेते हैं, जिससे ये पता चलता है कि प्लास्टर का कितना थिकनेस आ रहा है और इंटरनल डायमेंशन भी उसी ठिया से अपने क्लियर होते हैं। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके जो ठिया लिया है, आपने जो टिक्की मारी है वो सफिशिएंट नंबर में होनी चाहिए, और उसका ही हमको प्लम लाइन लेवल चेक करना पड़ता है। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है इज कंडीशन ऑफ मटेरियल इज गुड फॉर प्लास्टरिंग। ठीक है। तो अपना जो भी प्लास्टर का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं तो उसका क्वालिटी अच्छा है ना, सीमेंट का एक्सपायरी तो नहीं हुआ, जो रिवर सैंड यम सैंड यूज कर रहे हैं उसका कंडीशन गुड होना चाहिए। ठीक है। चौथा जो पॉइंट है इस सीमेंट सैंड रेशियो मेंटेन। दोस्तों जनरली हम 1:4 सीमेंट सैंड रेशियो लेते हैं, वो हमें चेक करना चाहिए कि फर्मा से वही रेशियो मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है, या हमारे सामने उसको वो रेशियो से माल बनाने के लिए बोल सकते हैं। चेक मिक्सिंग ऑफ मॉर्टर। फिफ्थ पॉइंट, जो अभी मैंने कहा कि हमारे सामने उसको वॉल्यूम बैचिंग करना चाहिए, तो वो हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। देन सिक्स पॉइंट है चेक मिक्स मॉर्टर यूज्ड विद इन स्पेसिफाइड टाइम। आप सभी को पता होगा कि हम जो भी मॉर्टर यूज करते हैं उसका इनिशियल सेटिंग एंड फाइनल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का, तो उस हिसाब से हमें वो स्पेसिफाइड टाइम में यूज करना पड़ता है, तो वो भी चेक करना है उसके। और उसके बाद में सरफेस क्लीनिंग, आरसीसी सरफेस क्लीनिंग, एंड जहाँ पर भी हम प्लास्टर कर रहे हैं वो सब क्लीन होना चाहिए, और प्लास्टर करने से पहले 2-3 दिन उसको अच्छे से तराई होनी चाहिए, उसकी क्यूरिंग होनी चाहिए। यानी कि जो भी हम प्लास्टर करेंगे तो वो जो मॉर्टर में का जो वाटर है वो अब्जॉर्ब नहीं करेगा उस, ठीक है, अगर क्यूरिंग अच्छे से हुआ होगा। आप साइड पे देखते हो कि हम जनरली शटरिंग में टाई रॉड यूज करते हैं। ठीक है। वो टाई रॉड के होल हमने क्लोज कर देने चाहिए बिफोर प्लास्टिक, जिससे आगे चल के इन फ्यूचर वहां से वाटर लीकेज नहीं होगा और क्रैक भी डेवलप नहीं होंगे। इज हैकिंग, नवा पॉइंट है हैकिंग डन इन ऑल रिक्वायर्ड लोकेशंस। ओके। सो जो भी अपने आरसीसी मेंबर होते हैं हम उसको हैकिंग करते हैं ताकि हमारा जो बॉन्डिंग हो प्लास्टर के मोर्टर में और स्ट्रक्चर में वो स्ट्रांग हो। तो हैकिंग भी चेक करना है सफिशिएंट नंबर में हुआ है कि नहीं, ऑल लोकेशन में हुआ कि नहीं। 10वां पॉइंट है इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का वर्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। अगर इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का वर्क नहीं हुआ है तो प्लास्टर हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो काम बाद में होगा तो दिक्कत हो सकता है, जॉइंट्स डेवलप हो जाएंगे प्लास्टर में। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे जितने भी जॉइंट है 11 पॉइंट, वहाँ पे हमको चिकन मैश का एप्लीकेशन करना है, चिकन मैश मारना है। चिकन मैश बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर चिकन मैश नहीं मारोगे तो इन फ्यूचर 2-4 साल के बाद वो जो मैसनरी और आरसीसी का जॉइंट है उसमें क्रैक डेवलप हो जाएंगे। अभी आते हैं पोस्ट चेकिंग में। पोस्ट चेकिंग में हम क्या क्या चेक करते हैं, एक बार प्लास्टर हो गया तो उसका हमको लाइन लेवल प्लम सब चेक करना है। विंडो के जो भी जैम्स होते हैं वो ठीक से हुए है कि नहीं है, जस्ट ठीक से प्लास्टर हुई है कि नहीं है, ये सब। रूम के इंटरनल डायमेंशन बराबर है कि नहीं, राइट एंगल में बराबर, राइट एंगल बराबर है कि नहीं, ये सब हमको चेक करना है। देन सेकंड पॉइंट है प्लास्टर का जो हम कटिंग करते हैं। आप जनरली प्लास्टर जो होता है टॉयलेट में, किचन में, तो वहां पे डाडो लगता है, तो प्लास्टर का कटिंग कभी भी प्लेन नहीं होता है, वो जिगजैग में होता है, ताकि इन फ्यूचर उसका बॉन्डिंग अच्छे से हो, जो भी नीचे जो भी एक्टिविटी हो तो उससे उसका बॉन्डिंग अच्छे से होना चाहिए। और क्यूरिंग मिनिमम 3 to 7 days क्यूरिंग मस्ट है, इतना क्यूरिंग होना ही चाहिए। और नीचे आपको अपना जो भी चेकिंग कर रहे हो आपका साइन, नाम, डेजिग्नेशन, और कॉन्ट्रैक्टर का जो भी रिप्रेजेंटेटिव उसका साइन और नाम लिखना है। ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर प्रोजेक्ट का नाम, लोकेशन और डेट। ठीक है दोस्तों, आशा है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, सभी लोगों के लिए हेल्पफुल इंफॉर्मेशन होगी।
आपको अगर ऐसा कंटेंट डेली बेसिस पे चाहिए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।